उसने शादी की थी दिल्ली में, शादी की थी दिल्ली से, पैंट शर्ट पहनने वाली, जींस की पैंट पहनने वाली लड़की थी, जिसके 2-4 यार और भी घूमते थे, ड्राइविंग खुद करती थी, मालदार था, गांव में कई प्लॉट पड़े थे उसके, दिल्ली जैसी जगह में उसकी प्लॉटिंग हो रही थी, इतना बड़ा मालदार। मगर जब कैंसर हुआ उसने डॉक्टरों को दिखाया, इलाज के लिए गया, चेकअप कराया तो सबने ये कह दिया कि ये तो आखिरी स्टेज पर है। 1-2 दिन में, 8 दिन में आखिरी स्टेज पर कैसे आ गया? इसलिए अल्लाह ताला को, अल्लाह वालों के प्यारों को, उनकी महफिल को बिगाड़ोगे तो अल्लाह को बुरा लगेगा। जिस मुंह से वो इमामों की और आलिमों की और पीरों की, सैयदों की, खासकर असलैन करीमैन पर मुंह बनाता था, अल्लाह ने उसी मुंह में फोड़ा कर दिया। ऐसा फोड़ा कैंसर दे दिया, डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज नहीं। उस दौर में सन 2011 की बात है, 32 लाख रुपया उसने इकट्ठा करके अमेरिका और कहाँ के डॉक्टरों की मीटिंग ले ली। सारे डॉक्टर आ गए, सबने रिपोर्ट देखी, चेकअप पूरा करा लिया, सारे डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिया, कहा इसका कोई इलाज नहीं है, बस तुम खाओ पियो जब तक सांसें चल रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। आखिरी स्टेज पर अब सब यही धरा रह जाएगा, यही रखा रह जाएगा। जब इतना कहा तो हिंदू डॉक्टर जो अमेरिका था सबसे पढ़ा लिखा, उसके पांवों पे ये गिर गया मुसलमान, कहने लगा डॉक्टर साहब कोई तो दवा बनी होगी। उसने उठ करके एक जुमला बोला था, तुम्हारे यहाँ मुसलमानों में जो एक बुक होती है जिसको कुरान बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं या पीर होते हैं, अगर उनका दामन पकड़ लोगे और उनमें से किसी पीर फकीर इमाम ने दुआ कर दी तो तुम बच सकते हो, इसके अलावा दुनियावी और कोई दवा बनी ही नहीं है। मरता क्या नहीं करता, आ गया इमाम साहब के पास, कहा हुजूर मुझे माफ कर दो, ऐसा था वैसा था, यूं तू। मेरे पास पढ़ के गए थे कारी यसीर साहब, इमाम साहब पढ़ के गए थे, नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मोबाइलों में हो जाता। कारी साहब ने मुझे, और जब उसने लड़की ने सुना ना, वही जो पेंटियर थी उसने प्यार से शादी की थी, बड़े हिटलर बनते थे साहब, वो छोड़ के भाग गई जब सुना के मुंह में कह, क्योंकि उसके 2-4 ड्राइवर और घूम रहे थे। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, तुम्हारे गांव की हैं, बापर्दा हैं, मेरी बहनें हैं, बाहया, ये असल में सच्ची औरतें। वो औरतें क्या हैं जो अपने आधे आधे जिस्म दिखा रही हैं, ठुमके इधर उधर, वो औरत कहोगे तुम उसे? फिर उसमें और नाचने वाली में कोई फर्क हो सकता है? असली औरतें ये हैं जो तुम्हें चूल्हों पे रोटी बना के दे रही हैं, गैस सिलेंडर पे चाय बना के, ये सारे काम कर रही हैं, तुम्हारे घर के काम काज। इस पर भी बाज इतना बदतमीज इंसान है, अपनी बीवी को आंगन में खड़े होकर गाली बकता है। इस पर भी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समीरुद्दीन साहब ने हमें कितने फोन किए, इनसे पूछो, और फोन नहीं उठाया तो आज सबसे पहले शिकायत ये कर रहे, बोले हुजूर सारी बातें माफ कर देना मगर फोन नहीं उठा पाते हैं आप। मैंने कहा मजबूर रहता हूं, मैं भी कभी सो जाता हूं, कभी साइलेंट रहता। लेकिन सुनो, अब जो था वो कहने लगा, इमाम साहब ने मुझे फोन किया, बोले हुजूर ऐसे ऐसे मामला। मैंने कहा उससे जुमे, कल को जुमा, भरे मजमे में तौबा करा लो सारे गुनाहों से, और 5 वक्त की नमाज का वायदा करा लो। हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के फूंको। उसने तौबा की और तौबा करने के बाद सारे मज़ारों पे जाकर के माफी मांगी और नमाज पढ़ने आता था। इमाम साहब दम करने लगे, उसे रिलीफ मिलने लगा, खून और पस रुक गया, उसे खुशी हो गई, मैं ठीक होने लगा। 4 महीने गुजर गए। अब कहने लगा, उसने कहा मुझे शादी करनी है। सुधर गया वो, कहा शादी करनी है लेकिन मुझे किसी गरीब लड़की से करनी है। सैयद साहब को फोन लगाओ।
मैंने कहा 38 साल का था वो उस वक्त। मैंने कहा अगर तुम्हारे यहाँ कोई बेवा हो या उसकी बेटियां हो या गरीब हो जिसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल के नंगे भिखारी हो गए, क्योंकि शादी भी उसी के घर में करते हैं जिसके यहां से माल मिलता माल। तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ बहुत बुरे हालात है। 4-4 पहियों की मांग रहे हैं, 4-4 पहियों की मंगनी होती है ना, मंगनी इधर मंगनी बोलते हैं, इधर बातचीत जो मंगनी में 3-3 लाख रुपए मांग रहा लड़का वाला पहले। और अम्मा जो है ना, अम्मा जब तक बेटे के रिश्ते में कान में वो ना मिल जाए ना सोने का कुंडल 1-2 तोले का, तब तक इस अम्मा मुंह फैलिएगा, दिमाग ठिकाने पे नहीं लगता। और बहने जब तक उन्हें मोटी मोटी पांवों में पहनने वाली जेबरी या चैन ना मिल जाए ना, वो भी टेढ़ी घूम रही है, टेढ़ी। और दूल्हा भाई, दूल्हा भाई को क्या बोलते हैं? बहनोई। बहनोई समझ रहे हैं ना, बहनोई दामाद, जमाई, हाँ वो तो फ्रीज में जमाई खीर। अब मुझसे बंगला नहीं आती है, वरना तुम्हारे जहनों में उतार देता, मजबूरी है। मगर तुम उर्दू समझते हो, पूरी समझते हो ना, सुनना चाह रहे हो, समझते हो ना, तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन नहीं समझता है। अच्छा बहुत समझ रहे हो, चलो अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। मैंने कहा तुम्हारे पहले बाजार में गोरू बिकती थी, बैल बिकते थे, गधे घोड़े बैल बकरी सब बिकते थे, नहीं बिकते थे? अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के। अरे बेच ही रहा वो लड़के को, 15-15 लाख में लड़कियों की शादी हो रही तो खरीद लिया। अब फिर कहते हैं हुजूर कोई ऐसा ताबीज दे दियो मेरा बेटा हाथ से निकल गया। कहना नहीं मानता। अरे तेरा बेटा रही का, तूने तो बेच दिया। कहते नहीं कहते? ओहो हजरत, छोटे वाले हजरत, छोटे हजरत, छोटे हजरत, छोटे हजरत। मोबाइल बंद करो मेरा चांद, गेम मत खेलो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद। तवज्जो ना। अब तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? 15 लाख में तुमने शादी की है, मैरिज हॉल में खाना लिया है, 200 आदमी बारात में गए, लड़के को तो बेच दिया, तुम्हारा रहे ही कहां? अब सुनते के अम्मा की नहीं सुनता, बीबी की सुन रहे, गुलाम बन गया गुलाम। उन्होंने नहीं बनाया, तुमने बनाया कि नहीं बनाया? बोलो, तुमने बनाया। अगर बच्चों की सही शादी करो, गरीब की लड़की हो या अमीर की हो, शरीफ लड़की शादी करो, लड़कों को बेचो मत, आसान करो, तो तुम्हारे घर में जन्नती माहौल बन जाएगा। बाज लड़की ऐसी है जिसका शौहर अगर दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, केरला या कहीं भी काम करता ना, 8-8, 10-10 महीने, 1-1 साल इतनी परेशानी में रह लेती, बुखार आता फिर भी, लेकिन शौहर का फोन आता, बताती तक नहीं है बेचारी, कहती हाँ मैं ठीक हूं, तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं। तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं। ऐसी भी शरीफ जादियां, ऐसी भी शरीफ लड़कियां, छोटे छोटे बच्चों को माँ पाल रही है अकेली, कैसे दवा आती होगी उसके घर, कैसे खाना। हम और आप तो बाहर है ना, कभी सोचा इस बात को? कभी नहीं सोचा। इसलिए घरेलू लड़की करो। मैंने कहा बेटा अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई बेवा हो या गरीब की लड़की हो तो रिश्ता भेज दो। एक गरीब ऐसा था जिसकी 3 बेटियां थी, एक बेटी की 40 साल उम्र हो गई, कोई रिश्ता लेकर के नहीं आया था। उसने कहा ऐसे ऐसे। मैंने कहा इमाम साहब को लेकर के चले जाओ। वो इमाम साहब को लेकर के चला गया, उसने मेरा हवाला दिया। वो बेवा औरत जो थी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी इतना बड़ा मालदार मेरे घर पे, मैं तो इसे 1 कप चाय भी नहीं पिला पाऊंगी। कहा मुझे पीना ही नहीं है, मुझे तो तुम्हारी बेटी को अपने घर की जीनत बनाना, अपनी जिंदगी की शरीक हयात बनाना है। जब इतना कहा वो कहने लगी मैं कैसे मना करूं। हजरत ने कहा बहरहाल उस लड़की की तारीख रख दी। मैंने कहा जुमे का दिन रखो 25 तारीख।
मुझे याद है आज भी। मैंने कहा 25 तारीख जुमे का दिन, जुमे में मैं आऊंगा, जुमा पढ़ाऊंगा, तकरीर करूंगा और जुमे की नमाज के बाद निकाह पढ़ा मस्जिद में। उसने कहा ठीक है। उसने पूछा हुजूर अगर खाना मैं अपनी तरफ से कर दूं लड़की वाले, मैंने कहा तुम कितने करो। उसने पूरा इंतजाम किया, जहेज वगैरह सब अपनी तरफ से टोटल, सोना चांदी जो भी होता लड़की पहनती, ताकि उसे यह ना लगे कि मैं गरीब की बच्ची हूं तो मुझे कुछ पहनने को नहीं मिला। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सारे काम हुए। अब मैं पहुंच गया, पूरा गांव इकट्ठा था, हलचल थी। मैंने नमाज के बाद जब निकाह पढ़ा दिया, उसने खड़े होकर के ऐलान कर दिया मेरी 2 साली बच्ची है, वो मेरी बहन जैसी है, अगर कोई बाशरा उनसे रिश्ता करेगा तो चौराहे पे जो मेरी दुकान है, मार्केट है, उनमें से एक एक दुकान दूंगा, जौन सी चाय ले लेगा और कारोबार करने के लिए 10 लाख से 15 लाख रुपए मैं बतौर तोहफा पेश करूंगा। उन दोनों लड़कियों के भी रिश्ते हो गए। अल्लाह, अब जरा सुनो, 6, 7, 8 महीने गुजर गए। 8 महीने के बाद अब फिर उसका वो जख्म हरा हो गया, जख्म हरा हो गया। अब उसे परेशानी फिर खा ले। चेकअप कराया, डॉक्टरों ने फिर कह दिया तो हरा हो गया, ये दोबारा रिन्यूअल हो गया। दिक्कत। इधर 10 महीने गुजर गए, उसकी बीबी भी उम्मीद से हो गई। बीबी भी उम्मीद से। बीबी को पता चला, जैसे ही पता चला बीबी को, चेहरा नहीं दिख रहा था, अब मुझे दिखने लगा। मेरा नहीं, मुझे आपका। सोचो फोटो को मारे कर रहा है। अल्लाह मुझे आपको सबको बुरी चीजों से बचाए। अब सुनो, 5वां महीना तकरीबन उसको शुरू हो गया। इधर जो था उसका फिर खून जारी हो गया, बस यहां से। अब वो परेशान हो गया। अब वो लड़की रोते रोते परेशान, ए अल्लाह तूने मेरे निकाह में दिया भी तो ऐसा। इतनी रो रो के दुआएं कर रही है। मैं तकरीर करके आया था, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन, इस मौजू पर। कुरान जो है मोमिनों के लिए शिफा भी और रहमत भी है। उसके घर में मेरी तकरीर सुनी जाती थी मोबाइल में। उसने कहा मैंने ऐसे से सुना, इमाम साहब से पूछो और हजरत से फोन करो, ऐसे से कुरान में कोई आयत तो होगी जो इसका इलाज होगी। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मेरी बात करा दो। शौहर ने फोन लगा करके मेरी बात कराई। मैंने कहा बेटा हाँ बताओ। कहने लगी हुजूर मामला ऐसे ऐसे, फिर ये जख्म हरा हो गया, मुझे पता भी नहीं था कुरान में कोई तो आयत ऐसी होगी। मैंने कहा हाँ बेटा कुरान में आयत है, वला रत्बि वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान में हर खुश्क व तर चीज का बयान है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में ना हो। हाँ बेटी कैंसर का भी इलाज है, अगर कोई पढ़ने वाला मिल जाए तो वो गरीब की बच्ची थी। कहने लगी ओ हुजूर मैं अपने शौहर पे अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। जहेज नहीं लाई मगर जान कुर्बान कर रही है। आप आयत बता दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 29वां सिपारा उठा, दूसरा रुकू निकाल ले। आयत में पढ़ रहा हूं, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला यअलमु मल खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2200 मरतबा ये आयत पढ़ के फूंको, दम करो। 3 महीने या 4 महीने गुजरेंगे, इंशाअल्लाह उसको शिफा मिल जाएगी। कुरान की आयत इसी बीमारी के लिए है, मगर हम हैं
बैठते ही नहीं जलसे में, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करके इधर उधर और पूरे मजमे को बिगाड़ना। बस मत पूछो, दुआ ये करो अल्लाह वाला हमसे नाराज ना हो जाए। मौला मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ऐ अल्लाह तुम भी माफी मांगो, वो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। जहां तक होगा हम किसी इमाम की, किसी आलिम की, किसी अल्लाह वाले की तौहीन इंशाअल्लाह या किसी बड़े की तौहीन नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब उसकी बीवी इधर 5वां चौथा महीना, यार जिस लड़की को पेट से हो उम्मीद हो, एक तो वैसे ही वो बेचारी गिरी पड़ी रहती है, कमजोर रहती है, एक तो उसने खाना पीना बंद कर दिया शौहर की वजह से, कमजोर होने लगी वो। और फिर ये पढ़े, बोले हुजूर कब पढ़ लूं? अच्छा मुझे पता नहीं था इस हाल में है ये, मुझे क्या पता, ना मैंने पूछा। मैंने कहा बेटा तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ ली। बोली ठीक है, वरना मैं ईशा के बाद बता देते, किसी और टाइम उसको थोड़ी आसानी हो जाती। मगर उसने कहा मुझे तो परफेक्ट बता दो, मेरे खून का एक कतरा मेरे शौहर के नाम है। क्या बात है यार, ऐसी बीवियां। तुम तो केरला चले जाते हो, तुम तो हमारे मुमताज भाई हैं हैदराबाद, समझे, ये उधर, और कितने लोग कहाँ कहाँ चले। अपनी बीबी से कभी पूछा, अपने बच्चों से पूछा, वाकई ये शरीफ औरतें हजरत, ये नेक औरतें। और जब आया करो ना घर पे, आया करो तो मोहब्बत से रहा करो यार, इसके बड़े अरमान होते हैं, प्यार से रहा करो। बाज इंसान ऐसा ना हुआ अपने ठाट बाट रह रहा, ऐसी वैसी सब कुछ खा रहा, फिर घर आ गया बीबी के पास तो न ढंग से बोले न चाले न उसकी सुने, टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा, उधर भाग गया इधर भाग गया, लड़ाई कर रहा, सुबह के खाने पे लड़ाई, दोपहर के खाने पे लड़ाई, शाम के खाने पे लड़ाई। दुआ करती है अल्लाह इससे तो मैं अकेली ठीक थी। बाजी क्या करे, तुम 8 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, 1 महीने के लिए आए, अगर वो कह रही है उसे उसकी ससुराल घुमाने ले जाओ। वो कौन है, तुम कोई भगा के थोड़ी लाए हो, खरीद के थोड़ी लाए हो, वो शान से आई है, तुम्हारी जिंदगी है वो। मेरे नबी सुबह सुबह अपनी बीवी के घर गए, दरवाजे में घुसते ही बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। है तुम्हारा मकाम नबी की बराबर है किसी का? नबी बीबी हफ्सा थी, हफ्सा निकल के आई, बात नहीं बाबू, निकल के आई, आका वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आका 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 का हाथ लिया और बीवी ने चूम लिया, कहने लगी आका आज तो मेरे घर में बहारें आ गई। और नबी जहां पहुंचे वहां बहारें ना। यार मेरे नबी ने जो शादी की है ना, तुम क्या समझ रहे हो, इसलिए कि अपने नफ्स के लिए कि अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं, इसलिए शादी की है ताकि मेरे उम्मतियों को पता चल जाए शादी करने के बाद जिंदगी कैसे गुजारते हैं, इसलिए शादी की है। मेरे नबी को मुअल्लिम कायनात बना करके अल्लाह ने भेजा है। हफ्सा कहने लगी, हफ्सा बोली आका मेरी ख्वाहिश है ना आज मैं खाना बना लूं और आप बता दे मैं क्या बना। तुमने देखा होगा जब तुम आओगे ना तो बीवी तुम्हारी तुमसे प्यार में पूछती होंगी अजी आज मैं क्या बनाऊं ये बताओ, क्या वो उसका प्यार होता है। और बाज आदमी इतना बदतमीज है जूता चप्पल पकड़ देता, अच्छा तो जी ये भी पता नहीं क्या बनाऊं। और अगर उसने बना लिया तो फेंका फांकी करता, कैसा बना लिया ये, इससे तो मैं वही अच्छा था, यूं है और तू घर आके मेरा नसीब फूट गया, यूं हो गया। तो यार इंसानियत बोलोगे इसे, खुद बताओ ये इंसानियत है? मेरे नबी कहने लगे हफ्सा आज मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारी मर्जी का खाऊंगा, तुम्हारी मर्जी का खाऊंगा, तुम बोला। बोली ठीक है। आका बैठे, पानी पिला, जल्दी जल्दी अब बना रही है खुशी खुशी। यार धोखे में 2 मरतबा नमक डाल दिया। नमक कितनी मरतबा भूल जाती है ना खुशी में, 2 मरतबा नमक। अब आई दस्तरखान लगा दिया, दस्तरखान लगा करके रख दिया खाना। आका आइए, मेरे आका बैठे,
बैठने के बाद आका तनाबुल फरमाए, नबी बोले हफ्सा क्या तुम नहीं खाओगी? वो तुमसे ना, तुम्हारी बीवी सोना चांदी रुपये पैसे तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुमसे दो मीठे बोल चाहती है, वो तुमसे थोड़ा सा प्यार चाहती है। उसकी भी कुछ खुशियां होती हैं, उसके भी कुछ ख्वाब होते हैं। वो भी अपने बाप को छोड़ के आई है, मां को छोड़ के आई है, भाई को, जिसकी खातिर छोड़ के आई है, और वो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, तो उसका क्या होगा? किसके सहारे रहेगी वो? आका तनावुल फरमाए, मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा क्या तुम नहीं आओगी? हफ्सा आई और कपड़े समेटे प्यार से नबी की बराबर में बैठ गई। मेरे नबी बोले हफ्सा पहले लुकमा तुम खाओ। हफ्सा कहने लगी आका आज मेरा नफली रोजा है, मेरा नफली, अगर इजाजत दे तो तोड़ लूं। इजाजत बानी शरीयत है ना, और नफली रोजा इजाजत दे तो तोड़ लूं। नबी बोले ना हफ्सा मत तोड़ो, रोजा मत तोड़ो। हफ्सा ने एक लुकमा लिया, औरतें भी सीख लें इससे, बाज बाज माथे में घुंडी यूं, एक तो पहले से ही मुंह नहीं धोया इसने, कहीं जाएगी मार्केट में ना तो क्रीम पे क्रीम, पाउडर पे पाउडर, और शौहर के सामने सड़ौवी घूम रही है, सड़ौवी। जिसके लिए मेकअप जायज था, क्रीम लगाओ अपने शौहर के लिए, मेकअप करो अपने शौहर के लिए, बन ठन करो अपने शौहर के लिए, अच्छे कपड़े पहनो अपने शौहर, इन्हें बेचारों को सड़ौवी मिल रही है नहीं सिराज तावानी साहब? कहां मार्केट जाएगी, शादी में जाएगी तो जाएगी बन संवर के, वो गैरों के लिए, और वहां जान ऐसे जायज नहीं है। मेरे नबी की बीबी ने एक लुकमा तोड़ा, सब्जी में लगाया और लगा करके पेश कर दिया, का कबूल कर ले। हमारे घर की औरतें सालन निकाला, रोटी, बैठो बेटा, ओ बाबू मेरा चांद, रोटी निकाली, सालन निकाला और जल्दी से फेंका फांका और जाके बावर्ची खाने में घुस गई। जैसे मजदूरों को खिला रही है, नौकरों को खिला रही है, भिखारियों को खिला। तेरा शौहर है ना ये, तेरा शरीक हयात है ना ये, तेरी जिंदगी है ये, तेरा प्यार है ये, तू घर की मलिका है और मालिका। भाग के नहीं आई, इज्जत के साथ 100-200 आदमी गए तो लेके आए। अब जरा सुनो, मेरे नबी की तरफ को लुकमा बढ़ाया, नबी ने हफ्सा का हाथ पकड़ा और ऐसे ही अपने मुंह की तरफ लाए, अपनी बीबी की तरफ लाए और मुंह में लुकमा ले लिया। इतनी तुम्हारी जिंदगी गुजर गई है बहनों की और भाइयों की, ईमानदारी से बताइए किसी घर में ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। बताऊं कैसा हुआ है? जब जाएंगी शादी में, नए नए जोड़े होंगे, वहां जाकर के बेहयाई करेंगे, वहां जाकर के बेहाई होगी, घर के अंदर प्यार नहीं होगा। हफ्सा अब जैसे ही मेरे, ओ बच्चों ले जाऊंगा मदरसे में पकड़ के, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब जैसे ही मेरे नबी ने लुकमा दिया, हजरत नबी ने लुकमा दिया, अब इतना कड़वा, इतना क्यों 2 मरतबा नमक डाल दिया, इतना कड़वा, नबी कूद गए। अब ना निगला जाए ना उगला जाए, अब नबी कभी इधर को कर ले कभी इधर को, पसीना आ गया कड़वाहट से। हफ्सा डर गई, पता नहीं क्या हुआ। आ जाओ सरकार, तुम तो वैसे ही प्यारे लग रहा, बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक दो ताकि नजर ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब बैठ दो, यही अब बैठ दो, वरना तुम तकरीर करने नहीं दोगे। समझ रहे? मेरा बेटा भी इससे थोड़ा बड़ा, सैयद मुस्तफा हसन। तो अब मेरे नबी अब ना इधर ना इधर ना इधर, लुकमा नहीं जाता। हफ्सा डर गई, आका को हुआ क्या? क्या हो गया? मैंने लुकमा दी, परेशानी की, पसीने पसीने।
इधर हफ्सा भी पसीने पसीने, हफ्सा कांपने लगी, डरने लगी, लरस गई। अल्लाह अल्लाह, चेहरा बदल गया हफ्सा का डर के मारे। मेरे नबी ने तमाचा नहीं मारा, नबी ने गालियां नहीं दी, नबी ने ढलिया नहीं फेंकी, रोटी की सालन की प्याली नहीं फेंकी, डोंगा नहीं फेंका, नबी ने लात नहीं मारी, नबी ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि जब अपनी बीबी को परेशान देखा, यहां हाथ लगाया, बीबी का चेहरा उठाया और नबी मुस्कुराने लगे और वो लुकमा खा लिया। हफ्सा कहने लगी, अल्लाह मैं तो डर गई थी, सांसें ठंडी ठंडी लेने लगी, जान में जान आ गई, पता नहीं मैं तो समझ रही थी क्या हुआ। फिर इतने में प्यार से एक लुकमा और दे दिया। यार एक तो मुश्किल से खाया, अब ईमानदारी से बताओ, अव्वल तो तुम्हारी बीबी तुम्हें ऐसे देती नहीं, ऐसे फेंक के जैसे नौकरों को दे, जाओ चल खा तो खा, मत खा, और खड़ी हो जाएगी उधर जाकर, जैसे बड़ी साहब बिजी है, ये बिजी, 1 मिनट बैठ नहीं सकती, शौहर को पानी करके नहीं दे सकती, शौहर की रोटी खत्म हो जाए ना तो रोटी तोड़ के नहीं, ये सब प्यार की बातें होती है, ये घरों से निकल गई हैं बातें। बस ये है कोई मियां ऐसा आ जाए, एक तावीज दे दे, घर में मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत होगी? इस चीज का नाम मोहब्बत है। एक औरत कहने लगी, इस घर में 13 साल हो गए शादी को, एक दिन की मोहब्बत नहीं मिली और 5 बच्चे टहल रहे हैं। अंदाजा लगा लो, समझ रहे? अल्लाह में समरुद्दीन साहब किबला। अरे मोहब्बत यही है यार, एक दूसरे को मुस्कुराओ, एक दूसरे से खेलो, पानी मांगो, रोटी दो, मदद करो। वो कहे चलो वहां चल रहा है कि चलो ठीक है, वो अपना थोड़ा मोड़ा काम छोड़ दे, कहीं दोस्तों से वायदा वो वहीं कर दे, यार मुझे आज अपनी बीबी के साथ जाना है। ये सारी मोहब्बतें हैं, अगर ये जिंदगी जी के देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा इंसानियत होती क्या। मगर ना, बस उसने भी हंडिया उल्टी सीधी ठोकी ठाकी और शौहर ने कहा ला रोटी ला, वो भी ऐसे बोलता जैसे किसी, क्या बताऊं, रोटी मंगा के वो भी ये ले और ये ले और ये ले और जाके उधर बैठी। अरे खाना खिलाना संभाल के, अगर मक्खी नहीं भी है ना तब भी पंखा चल ऐसे करके हिला दे, शौहर के दिल में जगह बना। ये माएं सिखाती हैं बेटियों को। माँ अगर खुद बैठती अपने उसके बेटी के बाप के साथ में तो माँ को पता हो कि बेटी ऐसे होता है, बेटी ऐसे होता है, बेटी ऐसे होता है। कहीं खुद ब खुद रोटी जैसे शौहर के हाथ में खत्म होने, ऐसे करके रोटी निकाल के एक झाड़ दे और झाड़ने के बाद फिर हाथ में दे दे, शौहर के दिल में जगह हो जाए। बोलो होगी नहीं होगी? चावल की जरूरत है, प्लेट अगर देखे, अगर थोड़ा सा भी कूड़ा है, फौरन कुछ भी, जल्दी से जाए, जल्दी धो के लाके साफ करके फिर चावल करके दे दे। शौहर कहेगा यार मेरा कितना ख्याल लगती है, मगर कोई मोहब्बत ही नहीं। मेरे नबी, अब बताओ अगर तुम्हारी बीबी होती तो लुकमा खिलाती नहीं खिलाती, और अगर खिला भी देती और नमक तेज होता तो तुम्हारा जुग्राफिया क्या होता? ढलिया उधर, हंडिया उधर, प्लेट उधर, और बीबी के चांद पे जूता, या फिर माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, दादी की गाली, जितनी गाली आती सब पक्की गाली। फिर कहते हैं मियाँ ऐसा ताबीज दे दो घर में मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत होगी? बाज मियाँ बीबी इतने बिगड़ गए ना, ताबीज तो छोड़ो, अगर मियाँ को भी गले में लटका दोगे ना तब भी फायदा नहीं होगा। हाँ ऐसे हालात, वरना सुधरो। मेरे नबी ने ढलिया नहीं फेंकी, लोटा नहीं फेंका, नबी ने किसी को मारा नहीं, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, लुकमा खा लिया। हफ्सा देती गई, नबी खाते गए। जब पूरी प्याली खत्म हो गई तो मेरे नबी ने यहाँ मुट्ठे पे हाथ रखा, प्यार से बोले हफ्सा क्या और नहीं खिलाओगी? दौड़ती हो गई, हांडी में से पोंछ के लाकर रख दिया, लीजिए आका। एक तो मुश्किल पड़ गई, दूसरी फिर ये ऊपर आ गई। जैसे ही नबी ने दूसरा लुकमा लिया, हफ्सा कहने लगी आका, सोने आका आज बड़े खुश नजर आ रहे, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें इतना गुस्सा कर देती
और फिर कहती नमक का खिलाती, कहती सुन रहे हो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं तो तुम क्या कहते, रुक जा जरा जूता उठा लूं तभी मांगी, रुक जा जरा। मेरे नबी ने कहा हफ्सा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हफ्सा कहने लगी आका मांगना चाहती हूँ, मना मत करना। और मेरे आका मना फरमाते ही नहीं थे। तभी तो आला हज़रत ने तर्जमानी की, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आज के बाद किसी पे गुस्सा हो गए, लड़ाई करोगे, गुस्सा आएगा तो गुस्से पे कब्जा करोगे, काबिज हो जाओगे, थूक दोगे गुस्से को, बोलो। इसीलिए मैं तुम्हारी ये देख करके इधर को चल पड़ा, सारा मौजू रखा रह गया। मेरे नबी की बीवी कहने लगी आका कुछ मांगना चाहती हूं। आका ये जो सब्जी है ना, अगर मेरा रोजा नहीं होता तो मैं आपके साथ खाती एक दो लुक़मे, मगर आका थोड़ी सी अपनी झूठी छोड़ देना, थोड़ी सी झूठी छोड़ देना। क्यों? इसलिए आपका झूठा होगा और मेरे लिए तबर्रुक होगा, मैं अपने रोजे की इफ्तार इसी से करूंगी। ऐसी बीवी अगर अपने शौहर के साथ रहे